हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर देखा था फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। उसके बाद क्या देखा, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, और क्या देखा हमने, एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ये सभी चीजें हमने देखी। इससे रिलेटेड यहाँ पर एक्सरसाइज है, यहाँ पे मोर देन 8 सेंटेंसेज आपको मिलने वाले हैं। क्या आप उनको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे? मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट ऑल केम अक्रॉस टू दिस वे। यहाँ पर क्या आएगा, विच एवर, हु एवर, वॉट एवर, क्या आएगा इसमें से? इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, डैश डैश यू वांट यू कैन टेक। स्टार्टिंग में डैश डैश है, यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, हु एवर, विच एवर, वॉट एवर, हुज एवर, क्या आएगा यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर इसी तरीके के सेंटेंसेज हैं, ऐसे कुछ ही सेंटेंस नहीं है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऐसे ही मोर देन 8 सेंटेंसेज आपके सामने हैं। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले जिन्होंने क्लास अटेंड की है इसकी, तो वो तुरंत सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं की है उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पर क्या लिखना होगा। तो यहाँ पर आप एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में क्या है, WH फैमिली है, हु। अभी हु का मतलब क्या होता है आपको होगा मालूम, कौन होता है। लेकिन यदि हम उसी रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं तो हु का मतलब क्या होगा यहाँ पर, की जो होगा। और यहाँ पर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब यहाँ पर हु एवर। एक चीज याद रखना है कि यहाँ पर कंपाउंड वर्ड आते हैं, यहाँ पर हु में हम किसकी एडिशन कर देते हैं, हु एवर की एडिशन कर देते हैं, और इसका मतलब क्या हो जाता है, जो कोई। और उसी प्रकार से यदि एम्फेटिक बनता है तो यहाँ पर हम सो की एडिशन करेंगे, हु सो एवर, जो कोई भी। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं WH की फैमिली में मतलब है, उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा चार्ट आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन, अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर जो कोई है, यहाँ पे जो कुछ है, इसका मतलब क्या होगा। तो जिन्होंने पहले देखा है वो तो तुरंत क्लियर हो जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो मैं आपको बताती हूँ। हु एवर हमेशा किसके लिए आता है, लिविंग थिंग के लिए आता है, लेकिन विच एवर किसी भी चीज के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। ये हम एक्सरसाइज से और भी ज्यादा क्लियर कर लेंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज है, आपको ये लर्न कर लेनी है। अब उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, फर्स्ट सेंटेंस है, देयर इज अ गर्ल इज वेरी क्लियर, डैश डैश इज वेरी क्लियर। अभी मुझे बताइए यहाँ पर क्या आएगा, विच, व्हाट, हुम या हु, क्या आएगा यहाँ पर। इसके लिए क्या होना चाहिए, विच का मतलब हु आएगा, लेकिन आपने कैसे पहचाना, यहाँ पर हु आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि जो, वहां एक लड़की है कि जो बहुत चतुर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु। अब आप मुझे बताइए, यदि आपको हु का मतलब केवल कौन मालूम होता तो यहाँ पर आप हु लिखते, नहीं लिखते, लेकिन आपने ये चार्ट लर्न किया इसलिए आपने यहाँ पर क्या बोला, हु बोला है। सेकंड थिंग, अभी यहाँ पर हु का मतलब भी की जो है, विच का मतलब भी की जो है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, गर्ल क्या है, लिविंग थिंग होगी, इसलिए हमने यहाँ पर हु का यूज किया। यदि नॉन लिविंग थिंग होती तो हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर विच का यूज करते। नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर इज अ बॉय शर्ट इज ब्लैक, डैश डैश शर्ट इज ब्लैक, क्या आएगा, विच, देयर इज अ बॉय विच शर्ट इज ब्लैक। विच सही लगता है कि देयर इज अ बॉय। अभी विच का यूज मैंने क्या बताया था आप लोगों को, नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, विच, हुज, हु या व्हाट, क्या आएगा इसमें से, हुज, जिसकी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हुज, इसका मतलब क्या होगा, जिसकी। हुज का मतलब बॉय को ये रिफ्लेक्ट करता है। बॉय क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन की क्या बता रहा है, हुज क्या बता रहा है, इसकी जगह यूज किया जा रहा है, क्योंकि ये सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो नाउन के बदले आता है, तो सेम थिंग यहाँ पर हुज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, डैश डैश यू वांट यू कैन टेक। अभी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, हु एवर या विच एवर, वॉट एवर, सो हु एवर क्या आएगा यहाँ पर, हु एवर, विच एवर, वॉट एवर, हुज एवर। इसमें से क्या लगाएंगे हम, यू वांट, Whatever you want, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, Whatever you want you can take। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम ले सकते हो। ये चार्ट पर भी आके देख सकते हैं, यहाँ whatever, जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम ले सकते हो। तो हिंदी में मीन ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए। Now we come on the next sentence, शिवाजी महाराज fought against all came across to his boy। अभी यहाँ पर fill in the blank से क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे whichever, whoever, whatever, क्या आएगा, wherever आएगा क्या यहाँ पर, wherever यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है, ये प्रोनाउन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम वो आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या आएगा, whoever। अभी आप लोगों ने बोला whoever आएगा, आपने क्या देखा, यहाँ पे चार्ट देखकर तुरंत बता दिया, लेकिन उसका जिस्ट भी आपको समझना होगा। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, शिवाजी महाराज फॉट अगेंस्ट ऑल केम अक्रॉस टू हिज वे। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से पहले हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। शिवाजी महाराज उन सभी के खिलाफ लड़े जो कोई उनके रास्ते में आया। अभी यहाँ पर जो कोई के लिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोई के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए whoever,
यहाँ पर हम क्या लेंगे, whoever, as it is, जो मीनिंग है ना सेम आपको as it is यहाँ पर लिखने होंगे। अभी मुझे मालूम है आप ये चार्ट देखकर यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, लेकिन ये चार्ट आपको लर्न होगा तो ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस, डैश डैश comes to party can come। अभी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, whichsoever। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज हो रहा है। अभी तक हम कहाँ पर थे, अब हम आए हैं एम्फेटिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर आपको सो मिलेगा, बीच में सो मिलेगा, और मतलब क्या होता है, जो कुछ भी, केवल भी की एडिशन होगी यहाँ पर। comes to party can come, whichsoever, whatsoever, whosoever। क्या आएगा यहाँ पर, whosoever। यहाँ पर whichsoever क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने, क्योंकि come to party, पार्टी में आने वाला तो लिविंग ही पर्सन होगा, नॉन लिविंग तो चीज आएगी नहीं पार्टी में। दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर whosoever। यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे करेंगे, whosoever comes to party can come। वेरी गुड। you can give dash dash you want। तुम दे सकते हो जो कुछ तुम्हें चाहिए। अभी जो कुछ यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, whichsoever, whosoever, whatsoever। क्या आएगा यहाँ पर, क्या लगाएंगे हम, whatsoever, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम दे सकते हो। तो यहाँ पर whatsoever का हम यहाँ पर यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, राम कैन टेक ही लाइक्स। राम ले सकता है। आगे हमें क्या लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए उन पर आएंगे, जिस किसी को भी, जो कुछ भी, जो कुछ भी, या जो कोई भी। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे फिट क्या बैठेगा, जो कुछ भी या जो कुछ भी, कैसा आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है whomsoever, whichever और whatsoever। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, whatsoever, जो कुछ भी। यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। अब आप बोलेंगे मैम whichsoever भी आप लिख सकते थे यहाँ पर, यदि ऑप्शन होता तो हमारे whichsoever, यदि दो ऑप्शन होते तो हम यहाँ पे whichsoever यहाँ पे लिख सकते थे। हमारे पास में ऑप्शन है, हमें मालूम है कि राम क्या ले सकता है, एक चीज है या बहुत सारी चीजें नहीं मालूम, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, whatsoever। राम कैन टेक whatsoever he likes। राम ले सकता है जो कुछ भी उसे पसंद आता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज रेडी। इसको बनाने से पहले क्या आपने नोटिस किया कि मैंने सभी जितने सेंटेंसेस थे कैसे सॉल्व किए हैं, क्या तुरंत मैंने इंग्लिश में पढ़ा और आपने तुरंत उनके आंसर बोले, ऐसा किया आप लोगों ने, नहीं किया। ऑब्वियसली आपने इस चार्ट को पहले क्या किया, लुक आफ्टर किया, अच्छे से देखा इसको और उसमें हिंदी के मीनिंग समझे, फिर आपने यहाँ पर बोला है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर टाइम पर तो देखने को नहीं मिलेगा, आपको ये पूरा चार्ट क्या करना होगा, लर्न करना होगा। इसके द्वारा क्या होगा, ये इस तरीके के एक्सरसाइज आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। ही इज रेडी टू मैरी, वह शादी करने को तैयार है। हिज पेरेंट्स सेलेक्ट, उसके पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं। जो कोई भी, वह शादी करने को तैयार है, जो कोई भी उसके पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं। वह शादी करने को तैयार है, जो कुछ भी उसके पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं। वह शादी करने को तैयार है, जहां कहीं भी, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव का पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे। वह शादी करने को तैयार है, जिस किसी को भी उसके पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा हम यहाँ पर लिखेंगे, जिस किसी, whomsoever, जिस किसी को भी। तो यहाँ पर क्या आएगा, whomsoever, यहाँ पर आपको वो लिख देना है। तो इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया है, हिंदी में ट्रांसलेट करके सेम थिंग आपको करनी है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है। और फ्रेंड्स ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, मुझे मालूम है, कोई भी इस तरीके से आपको पढ़ाएगा नहीं और ना ही आपने देखा होगा, लेकिन आपको लगता है कि ग्रामर के इस तरीके के और भी टॉपिक्स है, आपको उनको कवर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हम सभी टॉपिक्स को आपको सीक्वेंस वाइज देखना होगा और इसके लिए आपको हमारे ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहां पर आपको मेजर दो कोर्सेज मिलेंगे, एक है ग्रामर का कोर्स, दूसरा है हमारा स्पोकन का कोर्स। ग्रामर के कोर्स में मोर देन 200 से भी ज्यादा आइटम्स हमने कवर किए हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल की एग्जाम में आपके लिए माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जब भी आप किसी भी सिलेबस को पढ़ते हो उसके लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो ग्रामर के लिए भी यही बात है, यदि आपके पास में सीक्वेंस है तो आप विन कर सकते हो, आप बोल सकते हो। तो सीक्वेंस के लिए आप हमारे ऐप में जाकर हमारे कोर्सेज को देख सकते हो। आगे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आपको आगे का वीडियो भी जरूर देखना होगा और स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना होगा। थैंक यू वेरी मच।